अमावस्या की गहरी काली रात थी। शहर से दूर चारों ओर से घनी झाड़ियों से घिरा हुआ एक कब्रिस्तान जंगली जानवरों की आवाज से और भी भयावह लग रहा था। कब्रिस्तान के अंदर कुछ गर्भवती महिलाएं सफेद कपड़े पहने हुए दिखाई दे रही हैं। उनके लंबे बाल और आंखें खून की तरह लाल है, चेहरा बिल्कुल सफेद और पैर उल्टे हैं। अचानक एक स्त्री जो खून से लथपथ है एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगती है। वो अपनी बच्ची को एकटक देखने लगती है। सुबकते हुए उसकी आंखों से खून टपकने लगता है और बच्ची के चेहरे पर गिरने लगता है। चेहरे पर खून की बूंदें गिरने से बच्ची अपनी छोटी छोटी लाल सुर्ख आंखें खोल देती है। उसकी मां सिसकते हुए उसके लिए गाना गाने लगती है। मेरी बिटिया रानी बने, महलों का राजा मिले, देखे खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले। इतना कहते ही वो बेतहाशा चीखने लगती है। मेरी बच्ची ने इतना दर्द सहा है, अब कोई दर्द नहीं, इस दुनिया में कोई तकलीफ नहीं होगी तुझे। माँ की बात सुनकर बाकी की महिलाएं भी बच्ची के पास आकर उसे सहलाने लगती है। कुछ देर बाद आधी रात का वक्त था। जंगल के सुनसान रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए सियारों के रोने की डरावनी आवाजें सुनकर अनिकेत के पैर कांप रहे थे। बाहर का मौसम बहुत खराब था। पिछले कई घंटों से तूफानी बारिश आ रही थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। खराब मौसम से जूझते हुए अनिकेत गाड़ी चला रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी घनघना उठती है। हेलो, हाँ सुनीता बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अनिकेत हेलो हेलो करता रहता है लेकिन फोन कट जाता है। अगले ही पल फिर से फोन बजता है। हेलो सुनीता बोलो ना। हेलो। तभी फोन की दूसरी ओर से एक बच्चे की आवाज सुनाई पड़ती है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. हेलो सुनीता, ये क्या मजाक है? सुनीता, ये कोई वक्त है मजाक करने का? अचानक से फिर से फोन कट जाता है। एक बार फिर से फोन बजता है। इस बार अनिकेत पसीने पसीने हो जाता है। देखो सुनीता, बस बहुत हो गया मजाक। पापा, एक बार फिर से बच्चे की आवाज सुनकर वो कॉल काट देता है। 2 मिनट बीते होंगे कि एक बार फिर से फोन बजने लगता है। कौन है? कौन बार बार सुनीता के नंबर से फोन करके परेशान कर रहा है? सुनीता, ये तुम हो? तभी दूसरी तरफ से उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई पड़ती है। बेटा अनिकेत, मैं हूँ तेरी माँ। सुनीता को सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, तू जल्दी आ जा। डॉक्टर बच्चे की जान को खतरा बता रहे हैं। न जाने अचानक बहू को क्या हुआ कि वो जमीन पर गिर पड़ी। अस्पताल में लाए तो डॉक्टर फौरन ऑपरेशन का बोलने लगे। तू जल्दी आ जा बेटा। मैं अभी आता हूँ माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। सुनीता और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। अनिकेत तेजी से गाड़ी चलाते हुए सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं ना कहता था कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। देखो माँ, मेरी बेटी और सुनीता दोनों बिल्कुल सही सलामत है। अनिकेत जैसे ही अपनी बेटी को गोद में उठाता है, वह बच्ची हंसते हुए उसकी ओर देखती है। उसकी खून जैसी लाल आंखें देखकर अनिकेत की चीख निकल जाती है। माँ, ये क्या है? ये बच्चे ऐसे क्यों है? माँ, इसकी आंखें, आपने इसकी आंखें देखी? अरे बावला हो गया है क्या? क्या हुआ है इसकी आंखों को? भली चंगी तो है। लगता है तुझे अचानक से ये सब देखकर सदमा लग गया है। वैसे भी अभी महीना भर बाकी था बहू की डिलीवरी में, लेकिन देखो सब ऊपर वाले की माया है। चल तू कुछ देर आराम कर ले। लेकिन माँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे कोई सदमा नहीं लगा। सच में इसने अभी मुझे अजीब सी नजरों से देखकर हंसा। मेरा विश्वास करो माँ। अनिकेत बार बार माँ को समझाता है लेकिन माँ को उसकी बात का यकीन नहीं होता है। कुछ देर बाद अनिकेत घर लौट आता है और अपने कमरे में आकर आंखें बंद करके लेट जाता है। तभी उसे लगता है कि किसी ने उसका गला दबा रखा है। कोई बचाओ। कौन है? जो तूने किया है उसे भुगतने का समय आ गया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। अब तू नहीं बच सकता। वो आ गई है,
आ गई है वो। अनिकेत के गले पर पंजे की पकड़ और भी तेज हो जाती है और वो दर्द से छटपटाने लगता है कि तभी उसकी नींद टूट जाती है। ये क्या था? ये सब एक सपना था क्या? हाँ, सपना ही था। इतना कहकर वह जैसे ही अपने गर्दन पर हाथ फेरता है उसे वहां पर खून दिखाई पड़ता है। अगर ये सपना था तो फिर ये खून कहां से आ गया? मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। क्या सच है क्या सपना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले वो फोन कॉल, फिर बच्ची और अब ये सपना। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इस घटना के बाद अनिकेत बहुत घबरा जाता है और 2 दिन तक अस्पताल नहीं जाता। 2 दिन बाद सुनीता अस्पताल से घर आ जाती है। रात के समय सुनीता गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक बच्ची के रोने की आवाज से अनिकेत की नींद खुल जाती है। सुनीता, सुनीता!